नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव है और 26,000 से निफ्टी गिरता हुआ आपके सामने इस समय 22,800 के नजदीक आ चुका है। बाजार में बड़ी गिरावट हुई है दोस्तों और एफआईआईज ने जमकर जो है बिकवाली की है और डीआईज ने जमकर खरीदारी भी की है। मगर अगर हम बात करें पूरे मार्केट की, एफआईआईज ने पूरे बाजार में बिकवाली की है, मगर पर्टिकुलर किस सेक्टर में खरीदारी की है दोस्तों और किन कंपनियों में उन्होंने खरीदारी की है पर्टिकुलर किसी सेक्टर के बारे में, तो आज हम यही जानने वाले हैं। हम आज किस सेक्टर के अंदर उन्होंने खरीदारी की है, उस सेक्टर में से कंपनी को हम डिस्कस करेंगे कि क्यों उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है, क्या इस सेक्टर की आने वाले समय में कोई बड़ी ग्रोथ हो सकती है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। पर्टिकुलर इस कंपनी के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक न्यूज आई हुई है दोस्तों कल की डेट में, तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें स्टॉक मार्केट में जब भी आप निवेश करने के बारे में सोचें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट में, कोविड के बाद ये सबसे बड़ी बिकवाली है दोस्तों। कोविड के बाद काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट में नए आए और इन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम 2025 के अंदर ये बिकवाली देखी दोस्तों, जो कि ट्रम्प टैरिफ, जी हाँ टीटी, ट्रम्प टैरिफ की वजह से हमें देखने को मिली और ये एक बड़ी गिरावट है। यहाँ पर बुल और बियर दोनों की लड़ाई हो रही है। बुल देख रहा है कि मैं बड़ा हूं, बियर कह रहा है मैं बड़ा हूं, और दोनों लड़ रहे हैं दोस्तों। और कोई बाजार को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, मगर अंत में जीत किसकी होती है आप सभी को पता है, बुल की होती है। आज तक भी अंत में जीत बुल की ही होती आई है। कुछ समय के लिए बुल थक जाता है, बैठ जाता है, मगर बुल हमेशा जीतता है दोस्तों। निफ्टी जब से शुरू हुआ है, सेंसेक्स जब से शुरू हुआ है, आप देख लीजिए बुल ही हमेशा जीतता है। मगर बियर का पंजा बहुत तेज होता है, जब ये मारता है तो बुल को जख्मी कर देता है दोस्तों। तो फिलहाल मार्केट में ये बुल बियर की लड़ाई चल रही है और बहुत सारे इन्वेस्टर जो है देख रहे हैं दोस्तों, अपने आजू बाजू नजर दौड़ा रहे हैं कि कहाँ क्या चल रहा है दोस्तों। कोई चार्ट देख रहा है, कोई फंडामेंटल देख रहा है, मगर इन सब में दोस्तों कोई एफआईआईज है, कोई डीआईज है, कोई रिटेलर है, सभी लोग यहाँ पर बाजार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मगर रिटेलर हमेशा कौन सी गलती करते हैं जो एफआईआईज नहीं करते हैं? तो रिटेलर हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, वो हमेशा, याद रखिएगा, टॉप पर खरीदते हैं, बॉटम पर बेचते हैं दोस्तों। जबकि सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों, बॉटम पर खरीदिए, टॉप पर बेचिए। मगर हमेशा हमारा सीक्वेंस जो है गलत हो जाता है। बेस्ट टाइम सेलिंग जो होता है वो बेस्ट टाइम हम उसमें बायर बन जाते हैं, और जो बेस्ट टाइम बायर होता है उसमें हम सेलर बन जाते हैं। और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में हमें बड़ा नुकसान होता है दोस्तों। हमने 26,000 पर बेचा नहीं, ठीक है, 26,000 पे क्या करा, खरीदा, और जब बॉटम था निफ्टी का तब हमने खरीदा नहीं, बेच दिया। उल्टा हमेशा हम करते हैं। मगर आज जिस सेक्टर के बारे में हम बात करने के लिए आए हैं दोस्तों, इस गिरावट के अंदर हमें उस सेक्टर के ऊपर जरूर जो है ना रिसर्च करनी चाहिए दोस्तों। और वो सेक्टर कौन सा है, वो है दोस्तों पावर सेक्टर। मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था पावर सेक्टर के बारे में, और उसमें भी कौन सा सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी पर हम बात करेंगे। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड पावर, बहुत सारी पावर जो होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है। और वहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाती है दोस्तों, उसमें बहुत सारी कंपनियां जो है पार्टिसिपेट करती है। खास करके सोलर पावर में बहुत सारी कंपनियां जो है पार्टिसिपेट करती है दोस्तों। हमने देखा है कि एक बूम आया था सोलर पावर को लेकर, और बहुत बड़ा बूम था, वो 2024 के अंदर आया था, और उसके बाद हमने वहां पर गिरावट भी देखी। आज जिस कंपनी को हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूं, किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी का नाम है टाटा पावर। अब टाटा पावर को क्यों हम आज डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर कौन सी बड़ी खबर आई है दोस्तों, उस बड़ी खबर को भी हम जरूर जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर टाटा पावर देखिए दोस्तों, करता क्या है टाटा पावर, बहुत सारे पावर सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। चाहे आप न्यूक्लियर पावर ले लीजिए, चाहे आप ईवी चार्जिंग ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप कोई सा भी सोलर पावर ले लीजिए, हर जगह आपको, हाइड्रो पावर ले लीजिए, हर जगह आपको टाटा कंपनी जो है काम करते हुए नजर आएगी। ठीक है, अब टाटा पावर और क्या काम करती है दोस्तों, तो यहां पर जब आप देखेंगे दोस्तों, विंड एनर्जी, कन्वर्टेबल एनर्जी, हर जगह आपको टाटा पावर नजर आएगा। कंपनी
काफी पुरानी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। बहुत पुरानी कंपनी है टाटा पावर और बहुत लंबे समय से काम कर रही है। ईवी चार्जिंग में बहुत तेज काम कर रही है, क्योंकि ऑटोमोबाइल के अंदर सबसे पहले इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्होंने ही बनाया था दोस्तों, फोर व्हीलर, और इनका मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बहुत ज्यादा है। अब बात यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, पहले तो हम खबर को देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं कुछ डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम खबर को देखें दोस्तों, अगर खबर पर चलें तो यहाँ पर कल एक बड़ी खबर निकल के आई थी। इन्होंने 100 मेगावाट, जी हाँ 100 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो है BESS मुंबई में अपना ओपन कर दिया। टाटा पावर ने इंस्टॉल किया 100 मेगावाट। ये क्या करेगा दोस्तों, बैटरी स्टोरेज करेगा। वहां पर बैटरी स्टोरेज क्यों चाहिए, क्योंकि ईवी व्हीकल के लिए बैटरी स्टोरेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल ये खबर निकल के आई थी दोस्तों, नेक्स्ट 2 ईयर में 10 लोकेशन पर और काम करने वाला। ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अभी एक लोकेशन पर इन्होंने काम शुरू किया, मगर ये 10 लोकेशन पर काम करने वाले हैं। ये एक अच्छी खबर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि FIS DIS की बात मैंने आपके साथ डिस्कस की, तो इस कंपनी का प्रमोटर देखिए आप 46% है, जो कि लगातार 46 ही है। ठीक है, कोई ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। FIS की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। FIS ने सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियों में अपना स्टेक घटाया, मगर टाटा पावर में 9.15% सितंबर में था, जो कि बढ़ाकर इन्होंने 9.45% कर दिया। साथ ही साथ अगर मैं DIS की बात करूं तो DIS भी यहाँ पर हालांकि बायर है, बीच में उन्होंने थोड़ा सा कम किया था, ज्यादा किया था, बीच में वापस कम कर दिया, मगर 15.71% लेकर बैठे हुए DIS भी। पब्लिक के पास कितना माल पड़ा हुआ है, तो पब्लिक के पास होल्डिंग जो है वो 27% के आसपास की है। अगर मैं इस कंपनी के रिजल्ट देखूं दोस्तों, देखिए रिजल्ट देखना जरूरी है। तो रिजल्ट अगर आप देखें तो ईयरली बात अगर मैं करूं रिजल्ट की, तो कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रही है। जो कंपनी 123 करोड़ रुपए कभी कमा रही थी, आज वो 4,515 करोड़ रुपए कमा रही, क्योंकि पावर सेक्टर में सोलर पावर के अंदर खास करके कंपनी दिग्गज मानी जाती है सोलर पावर के अंदर, और इलेक्ट्रिक चार्जिंग के अंदर तो आपको पता ही है इस कंपनी का कोई मुकाबला नहीं है। अब दोस्तों इस समय जब मार्केट में गिरावट है, डर का माहौल है, तो आपको पावर सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए। हालांकि बहुत सारी कंपनियां पावर सेक्टर में जहां पर आप जो है अपनी रिसर्च कर सकते हो। हमने आज टाटा पावर की बात इसलिए की दोस्तों, क्योंकि यहाँ खबर आई हुई है, और खबर जो है मुंबई से है। वहां पर इन्होंने बैटरी स्टोरेज का जो बड़ा लोकेशन ओपन किया है, उसके ऊपर हमने डिस्कस की है। साथ ही FIS DIS के डेटा को हमने डिस्कस किया है। मैं वापस दोहराना चाहूंगा दोस्तों, किसी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, उसमें कोई कंजूसी ना करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू, धन्यवाद।